हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के मैथ का एनसीईआरटी का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 चलो देखते हैं कि क्या बोल रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है आई हैव अ टोटल ऑफ 300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 to 5। मीन्स कि इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या होता है। जो ये 300 हमारे पास जो कॉइन है, मीन्स कि 1, 2 एंड 5 जो है ये क्या है, रुपीज़ है। 1 to 5 रुपीज़ है जिसका वैल्यू जो है वो 300 है। मीन्स कि यहाँ देख रहे हो 1, 2 एंड 5 का वैल्यू क्या है, वैल्यूज 300 यहाँ पे दिया है। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग एकदम छोटे छोटे से उसको डिवाइड करके छोटा छोटा करके समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसका मतलब यही होता है, डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू होता है। तो ये जो 1, 2 और 5 ये तीनों का जो टोटल वैल्यू है वो क्या है, 300 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन्स। 5 कॉइन्स का जो है 2 कॉइन्स क्या है, 5 का 3 टाइम्स है। समझ रहे हो ना, मतलब इसका 3 टाइम्स मीन्स कि 5 into 3। ये 2 कॉइन्स जो बता रहे हैं वो उसका वैल्यू क्या है, 3 टाइम्स है 5 से। एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज 160। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है वो क्या है, 160 है। मीन्स कि यहाँ पे वो कॉइन मेंशन नहीं है, तो उस कॉइन को हम लोग क्या मानेंगे, तो लेट जो कॉइन है उसको हम लोग मानते हैं, जैसे कि कॉइन जो है RS1, 1, 2 एंड 5। तो ए क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है। तो इसको ऐसे मानेंगे। एंड ये जो 160 जो वैल्यू दिया है वो दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया है 160। तो इसको हम लोग करके इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर पूछ रहा है हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। मीन्स कि कितने जो कॉइन्स हैं वो प्रत्येक डिनोमिनेशन का, तो उसी को हमें निकालना है। प्रत्येक डिनोमिनेशन मीन्स कि 1, 2 और 5 का कितने कॉइन जो है उसको हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ तो हमने एक इक्वेशन को मान लिया, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हमने लिखा था इसका वैल्यू क्या है, 300 है। तब इस इक्वेशन को कैसे मानेंगे, तो एक्स किसके लिए यहाँ पे, कि एक्स किसको डिनोट कर रहा है, तो 1, 1 का 1 जो है वो 1 को हमने माना है एक्स, 2 का यहाँ पे वाई, 5 का जेड। तो उसी तरह से अब यहाँ इसका वैल्यू जो दिया है 300, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 1 का x हो गया प्लस 2 वाई हो गया एंड 5 जेड इक्वल टू इसका वैल्यू क्या दिया है, 300। इसके इसको बोलेंगे टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन। ये क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन, टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो यहाँ क्वेश्चन में एक और क्या कह रहा है, 2 कॉइन, यहाँ पे 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5। तो इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 2 कॉइन्स। मीन्स कि जो 2 कॉइन्स है, तो 2 कॉइन्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y है। मीन्स कि y इक्वल टू 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 कॉइन। पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 2 कॉइन इक्वल टू 3 टाइम्स RS5 इसका है। तो 2 कॉइन का यहाँ क्या हमने लेट किया है, तो y किया है, 3 को 3 लिखेंगे एंड 5 को क्या लेट किया है, तो यहाँ z किया है, तो यहाँ लिखा z। तो इस तरह से y इक्वल टू 3z। अब इसको जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो इसको जो है y इक्वल टू 3z पुटिंग द
वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3z इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। क्वेश्चन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो x हो गया, x प्लस वाई के जगह पे क्या रखना है, 3z को पुट करना है। यहाँ पे y के जगह पे 3z को पुट करना है एंड प्लस z इक्वल टू 160। फिर इसको सॉल्व करते हैं। अब z 3z प्लस z 4z, x प्लस 4z इक्वल टू 160 एंड फिर यहाँ से देखो तो x का वैल्यू निकल जाता है, x इक्वल टू 160 माइनस 4z। तो ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ x और y दो का वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है, x और y का वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो x और y का वैल्यू है उसको अब हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 160 माइनस 4z एंड y इक्वल टू 3z, सॉरी यहाँ 3z इन इक्वेशन 2 we get। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 2 में, तो चलो इक्वेशन नंबर 2 के पास चलते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, x प्लस 2y प्लस 5z इज टू 300। तो x का वैल्यू वहाँ पुट करना है। x का वैल्यू क्या है, तो 160 माइनस 4z प्लस क्या था 2y, तो 2y, y का वैल्यू तो 2 को 2 लिख देंगे और y के जगह पे y का वैल्यू क्या है 3z, तो उसको लिख देंगे एंड प्लस क्या है यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, प्लस यहाँ पे क्या है 5z, तो 5z यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे 5z इक्वल टू 300। अब हम लोग इसको जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस 4z प्लस 3 to 6z एंड प्लस 5z इक्वल टू 300। अब देखो यहाँ वेरिएबल टर्म को एक साइड करते हैं एंड कांस्टेंट टर्म को एक साइड करके फिर हम लोग इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो अब ये जो है 6z एंड प्लस 5z 11z हुआ और 11z माइनस 4z कितना हो गया 7z इक्वल टू 300। और इधर देखो ये प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा 160 माइनस में चला जाएगा। मीन्स कि कितना आ गया हमारे पास, 0 में से 0 गया 0, ये 10 में से 6 गया 4 और ये बचा 2 में से 1 गया 1, तो 140। तो अब यहाँ z इक्वल टू 140 बाई 7, तो 7 से कितना हो जाएगा 20 टाइम्स। मीन्स कि z का वैल्यू हमें कितना मिल गया, z इक्वल टू 20 हमारे पास आ गया, z इक्वल टू 20। अब देखो z हमारे पास 20, z इक्वल टू 20 मिल गया। तो हम लोग अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पे देखो y, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, y का वैल्यू को और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं होगे कि कहाँ से किसको किधर पुट कर दिया। कभी कभी होता है कि हम लोग थोड़ा बड़ी इक्वेशन होती है तो उसमें सॉल्व करते टाइम हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको किधर जाके पुट कर दिया, कैसे वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर तुम इक्वेशन फॉर्म में अगर उसको सॉल्व करते हो रखते हो तो इस तरह से कन्फ्यूज़न नहीं होता है। तो चलो यहाँ z का वैल्यू हमने देखा, यहाँ पे z का वैल्यू है 20, z इक्वल टू 20। तो देखो अब z इक्वल टू 20 जो है इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। z इक्वल टू 20 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में जो है z इक्वल टू 20 पुट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुटिंग z इक्वल टू 20 इन इक्वेशन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है, y इक्वल टू 3z। तो y इक्वल टू 3 इंटू 20 इक्वल टू 60। मीन्स कि y का वैल्यू क्या आ गया 60। हमारे पास z का भी वैल्यू है, यहाँ y का भी वैल्यू है। अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। y का वैल्यू z का वैल्यू आ गया, अब हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखो x का वैल्यू मतलब कि x में भी क्या है, z का ही ज़रूरत है। यहाँ देख रहे हो x में एक तो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ पे z का ही ज़रूरत है। तो फिर z का वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में। फिर यहाँ पुटिंग z इक्वल टू, z कितना है 20, z इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 4 क्या है, x इक्वल टू 160 माइनस x इक्वल टू 160 माइनस 4z माइनस 4z। तो ये क्या हो गया 160 माइनस 4 इंटू 20 मीन्स कि 160 माइनस 80। तो क्या हो जाएगा ये 80। तो x का वैल्यू आ गया हमारे पास 80। अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा था हमसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी, मीन्स कि हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। तो ईच डिनोमिनेशन मीन्स कि 1, 2 एंड 5 का पूछ रहा है कि इसमें 1 to 5 का जो कॉइन है तो उसका मतलब कितने कॉइन होगा, ये 1 to 5 जो डिनोमिनेशन 1 to 5 है तो उसका उसमें कितना कॉइन है, एक का कितना होगा, 2 का कितना होगा, 5 का कितना होगा। तो वही हमने यहाँ पे क्या किया है, सबको कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे 1 हमने किसके लिए ये 1 x जो है 1 का वैल्यू क्या हमने अज्यूम किया था, तो 1 x के लिए, तो जो x का वैल्यू आया 1 का आया। 2 किसके लिए, तो y के लिए। 5 किसके लिए, तो z के लिए। तो इस तरह से 1 ये जो है x जो है रेस 1 इक्वल टू 80, रेस 2 इक्वल टू इसका कितना आया y का 60, ये हो गया 60, आर एस 5 इक्वल टू 20। तो ये यही हमारे से क्वेश्चन में जो है, हमारा क्वेश्चन मेनली यही था, यही पूछ रहा था और यही आंसर है। अब इसको देखो, तुम इसको क्या कर सकते हो, इसको कैलकुलेट करके इसको तुम प्रूफ इसका ले सकते हो कि हमने जो है क्वेश्चन को सही सॉल्व किया है कि गलत। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है 160 है। अब ये तीनों को कैलकुलेट करो, देखो तो 160 आता है कि नहीं। 80 प्लस 60 प्लस 20 कितना आया 0, 6 to 8 8 आया 160। मीन्स कि हमने जो बनाया था ये उसका आंसर है। ओके, आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो बोल रहा है, एक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाता है, फिर हम लोग जंप करेंगे एक्सरसाइज 2.3 पे। तो 16 बोल रहा है, द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट विनर इन द कंपटीशन गेट्स अ प्राइज ऑफ 100। मतलब जो विनर रहेगा, कंपटीशन का जो विनर है उसको कितना प्राइज़ मिलेगा, तो 100। एंड हु डज़ नॉट विन, जो नहीं विन किया है तो उसको मिलेगा 25। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ 3000। और टोटल जो प्राइज मनी है जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कितना है 3000 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ़ विनर्स। अब यहाँ देखो, ये सिर्फ विनर बताया कि विनर को 100 मिलेगा और जो नॉन विनर है उसको 25 मिलेगा।
पर कितने विनर और कितने नॉन विनर हैं इज़ नॉट मेंशन हियर। सिर्फ यहाँ पे टोटल कितना दिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स 63, बट नॉट द मेंशन ऑफ विनर एंड नॉन विनर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो विनर है उसको हमें अज्यूम कर लेना है। लेट द विनर बी एक्स। यहाँ पे विनर को हमने माना x। अब विनर को x माना तो जो नॉन विनर है वो क्या होगा, तो नॉन विनर इक्वल टू, अब देखो जो टोटल है, टोटल 63 है, तो 63 पार्टिसिपेंट में से अगर तुम विनर को माइनस कर दो तो नॉन विनर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विनर को इससे माइनस कर दिया टोटल में से, तो ये हो गया नॉन विनर। तो विनर और नॉन विनर को तो हमने यहाँ निकाल लिया। फिर अब हम लोग के पास क्या, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज 3000। जो 3000 जो टोटल प्राइस मनी है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सब में। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 100 दिया जा रहा है विनर को, तो विनर कौन है, x। तो x को क्या है 100 मिल रहा है, एंड प्लस नॉन विनर कितना है, उसको कितना मिल रहा है 25। नॉन विनर को मिल रहा है 25, तो नॉन विनर कितना है 63 माइनस x। और ये दोनों का जो टोटल है, टोटल प्राइस मनी कितना है, तो 3000 है। तो इस तरह से हमने इसको इक्वेशन में बना दिया। एंड अब इसको सिंपली क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। तब देखो x तो ये हो जाएगा 100x प्लस 25 से अगर 63 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये तुमको कितना आ जाएगा, 1575 आ जाएगा, 1575 आ जाएगा। देखो 25 को 3 से करोगे तो 75 आता है, तो उसका 5 यहाँ हुआ, फिर 7 बचा अपने पास, फिर 25 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो 150 होता है, तो 150 में 7 को ऐड कर दिया तो 157। तो इस तरह से वो ये 1575 आ गया। एंड प्लस 825 जो है उसको इससे माइनस x से तुमको मल्टीप्लाई करना है। देखो ये प्लस है लेकिन ये माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे लिखोगे माइनस, ये जो होता है वो प्लस में नहीं होगा, ये तुमको होगा माइनस में होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -25x इक्वल टू 3000। अब देखो, अब हमने जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस कर लिया है कि जो लिनियर इक्वेशन वन वेरिएबल होता है तो उसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। अगर जिनको भी कोई डाउट है तो मेरे प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वहाँ जाके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, बहुत ही बेसिक से है। तो यहाँ पे देखो, तो उसमें क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म को एक साइड सेपरेट करता है, मतलब पहले जो क्या करता है कि सेपरेट करते हैं कांस्टेंट को वेरिएबल टर्म्स को, और वो तुम जाके प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं। तो ये सारे चीज़ मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ देखो अब क्या करेंगे, ये हुआ 100x और ये हुआ 25x। 25x क्या है माइनस में, 100x क्या है प्लस में, तो 100x में से 25x गया तो कितना बचा, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 75x इक्वल टू 3000। अब ये जो है इधर प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 1575 हो गया। तो अब देखो, अब इसको माइनस करोगे तो क्या बचेगा, तो इसको माइनस करोगे तो ये हो गया 5 मीन्स कि 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, ये हुआ 9, 9 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर ये बचा 9, 9 में से 5 गया तो हो जाएगा 4 एंड ये हो गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो ये बचा। फिर अब देखो, अब x का वैल्यू निकालते हैं, x इक्वल टू 1425, तो ये हो गया 75। देखो डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो छोटे छोटे करके 5 से शुरू कर सकते हो, दोनों को कैंसिल करना ऐसे करके भी कर सकते हो, या तुम चाहो तो डायरेक्ट 75 से इसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो मैंने एक्चुअली क्या किया, डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दिया 75 से। तो 75 से करोगे तो पहले 142 के लिए वो 1 टाइम जाएगा, ठीक है, 1 टाइम जाएगा तो फिर तुम्हारे पास आएगा 675 बचेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे 75 अगर लिखते हो तो 2 में से अगर 5 जाता है तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। एंड ये तुम्हारा हो जाएगा 13 में से 7 जाएगा तो 6, तो 6 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 675। और 675 जो होता है 75 इंटू 9 करोगे तो 675 आता है। तो जाके तुम्हारा ये कैंसिल होगा, मीन्स कि x का वैल्यू हमारे पास आ गया 19। तो जब x का वैल्यू 19 आ गया मीन्स कि विनर का वैल्यू, तो यहाँ पे x किसके लिए था, नंबर ऑफ विनर्स। नंबर ऑफ विनर्स को हमने क्या माना था, x माना था, तो x 19 आ गया। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ विनर्स निकल गया। अब नंबर ऑफ नॉन विनर्स देखना है, नंबर ऑफ नॉन विनर्स, नंबर ऑफ नॉन विनर्स। तो नॉन विनर्स क्या था, मीन्स कि टोटल पार्टिसिपेंट माइनस विनर। तो टोटल पार्टिसिपेंट था 63, एक बार देख लेती हूँ क्वेश्चन में, 63 या 63 माइनस x था, तो a लिखा 63 एंड x का वैल्यू क्या है 19। इसको इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 13 में से 9 4 और ये बचा 5 में से 1 4। तो ये हो गया नॉन विनर का, नॉन विनर का 44 एंड विनर का नंबर 19। तो इस तरह से क्वेश्चन जो हो गया वो सॉल्व हो गया।